श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। शनि शिंगणापुर की यात्रा पर गए थे, इसकी वीडियो आपने देखी। यदि आप पर भी शनि की 7.5 चल रही है, पनौती है, कंटक शनि है, ढैया है, तो आप भी एक बार महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर जाएं और शनि भगवान की जो शिला है उस पर अभिषेक करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करते हैं अप्रैल महीने की कि अप्रैल महीने में कैसा रहने वाला है आपका भाग्यफल। मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं मेष राशि की। मेष लगन मेष राशि के लिए क्या फल होगा अप्रैल माह में। 1 अप्रैल को सुबह के समय जो पूरे माह का गोचर बना है उसके अनुसार मेष राशि में इस वक्त राहु, बुध और शुक्र तीनों राशि में ही विराजमान हैं। तो देखिए, राहु लगन में हो तो कई मामलों में अच्छा फल भी देते हैं, लेकिन क्योंकि विच्छेदात्मक इनकी दृष्टि होती है, विच्छेदात्मक इनकी प्रवृत्ति होती है, तो कई चीजों से आपको विरत कर देते हैं। जैसे सुखों से विरत कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुख खत्म हो जाएंगे, नहीं। विरक्ति का भाव पैदा करेंगे अचानक से। यार जीवन में कुछ है ही नहीं, ऐसा लगने लगेगा। सब कुछ है आपके पास, लेकिन अचानक से सोच ऐसी हो जाएगी, अरे यार ना मेरा अपना कोई है, ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं। तो इस तरह की दिक्कत यह प्रदान करेंगे। और बुध यहाँ पर विराजमान है, तो राहु बुध का जो जड़ योग बन जाएगा, उसके कारण आपका मन व्यथित रहेगा। तो अपने मन को व्यथित नहीं होने देना है। राहु देवता आकस्मिकता पैदा करते हैं, तो उस आकस्मिकता से आपको बचना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। अब शुक्र देव भी यहाँ विराजमान है, तो बुध और शुक्र ये तो अच्छे माने जाएंगे, लेकिन राहु और शुक्र, तो भैया यहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, राहु के साथ जब शुक्र आता है तो कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से हनन कराता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका कहीं अलग संबंध बन जाए। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि चरित्रवान बनना ही सबसे अच्छा होता है। और यदि आप चरित्रवान रहते हैं तो फिर बहुत सारी जो मुसीबतें हैं, जो प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिलना है बुरा फल, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। क्योंकि भगवान ने बुद्धि हमें दी है, बुद्धि को कोई ग्रसित कर रहा है, ये हमारे हाथ में है कि हम बुद्धि को ग्रसित होने दें या ना होने दें। यह उसी तरह है कि हमारे हाथ में एक विष से लगा हुआ फल आ गया। अब यह हमारी इच्छा है कि हम उस फल को खाएं या फिर छोड़ दें। खाएंगे तो विष का असर होगा, छोड़ देंगे तो बल्ले बल्ले। तो इसलिए आपको इस जगह पर थोड़ी सावधानी बरतनी है। अब राहु देवता की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर भी थोड़ी प्रेम संबंधों में दिक्कत। सप्तम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ दाम्पत्य में आपको दिक्कत बताया है। और नवम भाव पर पड़ेगी तो यह इनकी ठीक राशि है। तो यहाँ पर जब भाग्य से हमने संबंध देखा है राहु का, तो यहाँ पर आपको पक्ष सफलता का दिलाते हैं। बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ छठे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। शत्रुहंता योग बना रहे हैं शनिदेव। मूल त्रिकोण राशि में आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ धन की आपको वृद्धि होगी। यदि पढ़ाई के मामले में आप लगे हुए हैं तो थोड़ी असफलता भी नहीं कह सकते, थोड़ी परेशानी कहिए, थोड़ा मन ला लगना कहिए, उदासी कहें। और उसके बाद सफलता के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। चंद्रदेव जो मन के कारक हैं वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी सफलता मिलती हुई दिख रही है। सुखों का सुख यहाँ पर मिल रहा है। और एक चीज और देखिए, पंचम के मालिक सूर्य देव
12वें स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं गुरु के साथ। उस सूर्य और गुरु की युति सर्वश्रेष्ठ युति है। सूर्य आत्मा के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं। पंचम के स्वामी सूर्य देव बैठ गए हैं 12वें स्थान में जाकर। तो भैया यदि आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है। यदि आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप भाग्य की बदौलत, यदि आप शिक्षक हैं, आप शिक्षा देने का कार्य कर सकते हैं, तो इस वक्त सूर्य देव आपको विदेश में स्टेबल कराने के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक हैं। तो आप इस महीने में विदेश जाकर के सेट हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, कई दिक्कतें आएंगी, कई अनर्गल प्रलोभन आपको दिए जाएंगे, क्योंकि शुक्र राहु के साथ है। तो भैया उनसे बचना होगा। यदि उनमें पड़ गए तो फिर आपको दिक्कत झेलनी होगी। प्रतियोगी परीक्षा जो छात्र दे रहे हैं उनको सफलता तो मिलेगी ही, स्कॉलरशिप का भी उनको उपहार मिलेगा और विदेश जाने का मौका भी उनको मिल रहा है। बात करते हैं बिजनेसमैन भी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी के भी प्रलोभन में मत आइएगा। किसी की बात में आकर के कोई डिसीजन आपको नहीं लेना। यदि किसी की बात में आकर के आप डिसीजन लेते हैं तो आप फंस सकते हैं। और ख़ास तौर से चकाचौंध से बचिएगा। शब्दों को समझिएगा, चकाचौंध से बचिएगा। जितना चकाचौंध से बचेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता पग पग पर मिलती जाएगी। और जहाँ चकाचौंध आपकी आंखें हुई, बस वहीं पर स्लिप टू टंग होता है ना, स्लिप टू क्या हो जाएगा, पैर फिसल जाएगा। तो भैया सावधान रहना है, बताना तो हमारा फर्ज है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनके सामने थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उन्हें हनुमान जी की शरण में रहना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, इससे उनको सफलता प्राप्त होगी। अब कुल मिलाकर के एक उपाय यदि मेष राशि वालों को बताया जाए कि पूरे महीने की सभी दिक्कतें कैसे उनकी समाप्त हो सकती हैं, तो भैया भैरव बाबा का एक मंत्र कई बार बताया है, भ्रम 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 भ्रम। भैरव बाबा के इस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहिए, जब भी वक्त मिले। हम यह नहीं करें सुबह कीजिए शाम कीजिए, जब भी वक्त मिले, उठते बैठते चलते फिरते भोजन करते वक्त भैरव बाबा के इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो राहु देवता से जनित जितनी भी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी। राहु देव प्रसन्न होंगे तो बुध देव भी सही रहेंगे। शुक्र अर्थात चैत्र का पतन नहीं होने देंगे। अब सूर्य देव और गुरुदेव की दृष्टि जो छठे स्थान पर पड़ रही है, उसमें भी आपको शत्रुहंता का एक बहुत बड़ा राजयोग मिल रहा है। लेकिन शत्रुहंता का राजयोग तभी काम करेगा जब आप चारित्रिक रूप से कमजोर नहीं होंगे, चकाचौंध में नहीं आएंगे, राहु की बातों में अनर्गल नहीं फंसेंगे। वैसे तो मेष राशि, मेष लगन के लिए महीना बहुत अच्छे जाने वाला है। आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।